हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9 पे हैं और यह कह रहा है हल कीजिए। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। 2 cos थीटा इक्वल टू में यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हमें इसका हल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू में 1/2। cos में 1/2 कितना का वैल्यू होता है? cos π/3 का हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। यहाँ से यहाँ थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू जेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 दिया है, तो भाई यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो साइन में 1/√2 किसके इक्वल होता है? तो ये होता है साइन कितना का जी? π/4 के लिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो साइन स्क्वायर अल्फा के, यहाँ से थीटा इक्वल टू में आ जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू जेड। आप इसे एक और रूप में देख सकते हो। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 दिया है, तो यहाँ से 2 को उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1/2। आप देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। स्क्वायर जाएगा रूट में तो प्लस माइनस लग जाएगा ना जी। तो यहाँ से अब देखो साइन में कितना का वैल्यू होता है? ये साइन π/4 के लिए होगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n बिलोंग्स टू 1 का पावर n π/4 आ जाएगा, यानी अल्फा पहले यह लिख देते हैं माइनस 1 का पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा इक्वल टू में हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा की जगह पे है प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू जेड। तो इससे इजी रहेगा, इससे आसान रहेगा, ये फर्स्ट वाला ही लिखना है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका थर्ड नंबर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 दिया है, तो tan स्क्वायर, tan में इसे आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। tan में √3 किसका वैल्यू होता है? तो tan π/3 के लिए हो जाएगा। तो tan स्क्वायर π/3। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में tan स्क्वायर अल्फा हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू जेड। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। दिया हुआ है 3 cot स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो 3 cot स्क्वायर x इक्वल टू में 1 कर सकते हैं। अच्छा, या फिर cot स्क्वायर को उधर ही लेके चल जाते हैं, ठीक है ना जी। तो 3 इक्वल टू में 1 बाई में cot स्क्वायर x, तो ये tan स्क्वायर में चेंज होगा। tan स्क्वायर x इक्वल टू में 3। ध्यान से देखो तो tan स्क्वायर x √3 को हम लोग यार इसको √3 का स्क्वायर नहीं कर सकते, 3 को tan स्क्वायर x, ये tan π/3 के लिए वैल्यू होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी कि अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड हो जाता है। यहाँ तो x इक्वल टू में हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू जेड। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। दिया हुआ है सेक x इक्वल टू में माइनस √2। यहाँ पर सेक माइनस का, अच्छा इसको कॉस में बदल लिया जाए क्या? यहाँ सेक एक्स इक्वल टू में यहाँ पे दिया माइनस का √2, तो इसे कॉस में बदलो सबसे अच्छा, क्योंकि कॉस में ही हम फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई में कॉस एक्स लिख देते हैं, इधर इसको माइनस √2 रह देते, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू में माइनस का 1/√2। कॉस माइनस में कब आएगा? जब ये चला जाएगा आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसे कॉस में यहाँ पर पाई माइनस का π/4 नहीं लिख सकते हैं जी। तो cos x इक्वल टू में एलसीएम में घटा देंगे cos 3π/4 आ जाएगा।
तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि कॉस थीटा इक्वल टू में कॉस अल्फा हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड हो जाता है। यहाँ से x इक्वल टू में हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू जेड। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर दिया हुआ है 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 4। तो यहाँ से इसको 3 बाई में साइन स्क्वायर कर सकते हैं और इक्वल टू में 4, इसको इधर इसको इधर। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आप इसे √3/2 का होल स्क्वायर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ये साइन कितना का हो जाएगा जी π/3 का हो जाएगा। साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि क्या होता है जी कि साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। जैसे थीटा इक्वल टू में हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे यहाँ पे π/3 है और n बिलोंग्स टू जेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर हल निकालना है। फर्स्ट नंबर देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू में साइन थीटा दिया है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर एक तरफ कर ले साइन 3 थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू में 0। हम लोग साइन सी माइनस साइन डी के लिए प्रॉपर्टी जानते हैं 2 cos c प्लस d/2 साइन में c माइनस d/2। यहाँ पे लिख देते हैं 2, मान लीजिए पहले साइन वाला ही लिखते हैं साइन 3 थीटा माइनस थीटा, साइन वाले माइनस है और कॉस वाले प्लस 3 थीटा प्लस थीटा/2 प्लस। अब इसको पहले बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, ये 2 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा साइन 2 थीटा/2 यानी कि साइन थीटा, 4 थीटा/2 यानी कि 2 थीटा इक्वल टू में 0। अलग अलग करो साइन थीटा इक्वल टू में 0 और यहाँ कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा इक्वल टू में n पाई आ जाएगा, n बिलोंग करेगा इंटीजर से। और यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 2n प्लस का 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यानी कि आप इसको चाहोगे 2 को उधर डिवाइड नहीं तो थीटा इक्वल टू में आ जाएगा 2n प्लस का 1 π/4 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3 थीटा इक्वल टू में कॉस 2 थीटा। या तो दोनों को कॉस में या तो दोनों को साइन में चेंज करते हैं। साइन को ही चेंज कर लेते हैं कॉस यहाँ पर 90 और माइनस का 3 थीटा कर सकते हैं और इक्वल टू में कॉस 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना जी। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि आपका अगर इक्वल हो कॉस थीटा इक्वल टू में कॉस अल्फा, यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस का 3 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं π/2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस 2 थीटा कर लेते हैं। एक बार माइनस वाला π/2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू में 2n पाई और माइनस 2 थीटा कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये आके इसमें प्लस ये माइनस का हो जाएगा। तो π/2 माइनस का 2n पाई इक्वल टू में 5 थीटा हो जाएगा। ये ले जाएंगे डिवाइड में, ये ले जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा π/10 है ना, डिवाइड में जाएगा तो। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2n π/5 इक्वल टू में थीटा। आप एक काम करो यहाँ पे लिख दो थीटा इक्वल टू में 2m π/5 और प्लस का π/10। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m जो है इक्वल है माइनस ऑफ n के, यहाँ पर हम लोग m की जगह पे n लिख दिए और जो कि क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी तो ले सकता है ना यहाँ पे। चलिए तो ये इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए ऐसा कर दिए। ठीक है ना जी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं प्लस का, इसको इधर लाते हैं π/2 माइनस का 2n पाई, ये इधर जाके प्लस का तो 3 थीटा माइनस का थीटा 2 थीटा। ठीक है, यानी कि आ जाएगा π/2 माइनस का 2n पाई
और इक्वल टू में थीटा। तो थीटा का एक ये वैल्यू हो सकता है, ये भी हो सकता है, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है ना जी। देख सकते हैं इसका थर्ड नंबर, देखिए हल करना है। कॉस m थीटा प्लस कॉस n थीटा इक्वल टू में 0 दिया। तो हम लोग जानते हैं कॉस c प्लस कॉस d के लिए 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू में कॉस c माइनस d बाई 2, 2 कॉस m थीटा प्लस का n थीटा बाई 2 कॉस m थीटा माइनस का n थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ये 2 जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस यहाँ पे m प्लस का 1 m प्लस का n बाई 2 थीटा और यहाँ पे कॉस m माइनस का n बाई में 2 थीटा इक्वल टू में 0। यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। कॉस m प्लस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में 0 और कॉस m माइनस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में 0। तो हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर कॉस थीटा 0 के इक्वल हो तो वहां से थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n प्लस का 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स करता है इंटीजर। ये होता है जी। तो इसके कि m प्लस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में 2, यहाँ पे दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए p ले लेते हैं या कोई k ले लेते हैं। ठीक है ना जी। k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कहोगे सर k क्यों लिए हैं, n क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि देखिए m और n यहाँ पे पहले यूज किया इसलिए मैंने यहाँ 2 से 2 हटा दिया तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस का 1 पाई और बाई में m प्लस n, k बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका m माइनस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में यहाँ पर 2k प्लस का 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा थीटा इक्वल टू में 2k प्लस का 1 पाई और बाई में आपका m माइनस n और यहाँ पर लिख देंगे k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दोनों को एक साथ इंक्लूड होंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 2k प्लस का 1 पाई और बाई में m प्लस माइनस n, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 4 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 3 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा इक्वल टू में 0। कॉस 2 थीटा को उधर ले रखते हैं और इधर ले जाते हैं माइनस ऑफ साइन 3 थीटा। अच्छा यहाँ पर कॉस 2 थीटा इसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 और प्लस का थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से अब हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा n बिलोंग्स टू z। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके दोनों को लेंगे। 2 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और प्लस का 3 थीटा। अच्छा, और 2 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस था, आपकी बार माइनस ले लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस का 3 थीटा। यहाँ दोनों जगह नहीं बिलोंग करेगा इंटीजर से। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, इन दोनों को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 2n पाई प्लस का पाई बाई 2 और ये आके इधर घटेगा 3 थीटा माइनस का 2 थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, माइनस ऑफ 2n पाई प्लस का पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। एक काम करते हैं यहाँ पे, अब आगे इसमें लिखते हैं, देखिए ध्यान से, थीटा इक्वल टू में माइनस ऑफ 2n पाई माइनस पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। एक काम करो, यहाँ पर हम लोग इसमें यहाँ पर ले लेते हैं प्लस का 2m पाई माइनस पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे लिख देते हैं कि जहां m जो है ना इक्वल है माइनस ऑफ n के, और ये किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू में 2n पाई माइनस पाई बाई 2 और प्लस का यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा, प्लस का 3 थीटा हो जाएगा, है ना जी। सॉरी यहाँ पे प्लस है ना जी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस था इसमें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 थीटा इधर लेके चले आएंगे तो ये 5 थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2n पाई माइनस का पाई बाई 2, ये जाएगा डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू में 2n पाई बाई 5 और माइनस का पाई बाई 10
n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। दिया हुआ है कि साइन m थीटा प्लस का साइन n थीटा इक्वल टू 0, तो इसको हल करना। तो हम लोग जानते हैं साइन c प्लस साइन d के लिए 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन m थीटा प्लस का n थीटा बाई 2 कॉस m थीटा माइनस n थीटा बाई 2 इक्वल टू में 0। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइड में चल जाएगा साइन m प्लस n बाई 2 थीटा कॉस m माइनस n बाई 2 थीटा, अलग अलग कर देते हैं यहाँ पर। साइन m प्लस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में 0 और कॉस m माइनस n बाई 2 थीटा इक्वल टू में 0। तो साइन थीटा जब 0 के इक्वल हो तो ये आपको पता है कि थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई के, और n बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो n के जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर लेंगे, क्यों? क्योंकि m n पहले से यूज किया है, k यूज कर देते हैं। ये चले जाएंगे आगे, उधर सॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाएगा 2k पाई और बाई में m प्लस का n, k बिलोंग कर रहा है यहाँ इंटीजर से, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू में m माइनस n बाई 2, थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2k प्लस का 1 पाई बाई 2, यहाँ पर k बिलोंग करेगा इंटीजर से, यहाँ थीटा छूटा हुआ। चलिए देखते हैं अब इसके बाद देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 2k प्लस का 1 पाई और बाई में आपका m माइनस n, यहाँ k बिलोंग करेगा इंटीजर से, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर। दिया हुआ है tan ax इंटू में tan bx इक्वल टू में 1। आप इस tan ax को इधर रखो, इधर 1 बाई में tan bx कर सकते हैं, तो tan ax इक्वल टू में ये 1 बाई tan कॉट हो जाएगा, कॉट bx, tan ax इधर उधर भी tan में कन्वर्ट करो, tan पाई बाई 2 माइनस का bx। तो हम लोग जानते हैं कि आपका अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू, यानी कि यहाँ ax इक्वल टू में हो जाएगा आपका n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का bx, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये माइनस का bx इधर आके प्लस का ax प्लस का bx, और इधर बच जाएगा आपका n पाई प्लस का पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से आप x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, चाहोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हो ना जी, किसको, पाई बाई 2 को कॉमन कर लो, या फिर सिर्फ पाई को कॉमन कर लो, तो n प्लस 1 बाई 2 पाई हो जाएगा और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस का 1 बाई 2 पाई और बाई में a प्लस का b, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही ना मैं दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसका 7 नंबर। tan 3x इंटू में tan 7x प्लस का 1 इक्वल टू 0 दिया, 1 को उधर भेज देते हैं। यहाँ पे tan 3x इंटू में tan 7x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। tan 3x को डिवाइड में भेजते हैं तो tan 7x इक्वल टू में माइनस में 1 बाई में tan 3x। आप यहाँ पे tan 7x इक्वल टू में इसे माइनस ऑफ cot 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, tan 7x इक्वल टू में चाहोगे तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cot 3x है ना, तो इसे आप एक काम करो tan में कन्वर्ट करते हैं। tan में यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, पाई बाई 2 और प्लस का 3x, तो tan पाई बाई 2 प्लस 3x कॉट माइनस का कॉट 3x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए आप पढ़े हुए प्रॉपर्टी कि अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो तो वहां से थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 7x इक्वल टू में n पाई प्लस का पाई बाई 2 प्लस का 3x, n बिलोंग्स टू z। ये जाके इधर घटेगा तो आ जाएगा इधर 4x इक्वल टू में n पाई प्लस का पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। इसमें से हम लोग चाहो तो पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू में n प्लस का 1 बाई 2 पाई, ठीक है,
यही ना होगा जी, n बिलोंग्स टू z, ये चला जाएगा 4 डिवाइड में, तो x इक्वल टू में 1/4 इंटू में n प्लस का 1/2 पाई n बिलोंग्स टू z, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखिए इसका 8 नंबर, यहाँ दिया है tan 5 थीटा इक्वल टू में cot 2 थीटा, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 5 थीटा इक्वल टू में इधर tan π/2 माइनस का 2 थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाता है कि नहीं। तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि tan थीटा इक्वल टू में अगर tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू में हो जाता है n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z, यानी कि 5 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा n पाई प्लस π/2 माइनस का 2 थीटा n बिलोंग्स टू z, माइनस 2 थीटा इधर आके प्लस का, तो 7 थीटा हो जाना है, इधर हो जाएगा n पाई प्लस का π/2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं अंदर, 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z, या ऊपर से पाई कॉमन कर लेते हैं और ये 7 को डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/14 2n प्लस का 1 पाई, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 9 नंबर, क्या दिया है tan 3 थीटा इक्वल टू में cot थीटा। एक काम करते हैं, tan 3 थीटा इक्वल टू में cot में है तो इसे tan में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, tan π/2 माइनस थीटा कर सकते हैं। और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि अगर tan थीटा जो है tan अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है आपका क्या, n पाई प्लस का अल्फा n बिलोंग्स टू z, तो यानी डेट मीन्स 3 थीटा इक्वल टू में हो जाएगा n पाई प्लस का π/2 माइनस का थीटा n बिलोंग्स टू z, माइनस थीटा इधर आके प्लस का, यानी इधर 4 थीटा हो जाना है, इधर पाई n पाई और प्लस का π/2 बचेगा और यहाँ n बिलोंग करेगा इंटीजर से, ये ले जाएंगे 4 डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू में n π/4 और प्लस का π/8 n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा के लिए तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, 2 से पहले गुना कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर इधर हो जाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका फॉर्मूला का 1 माइनस का cos 2 थीटा, इधर 1 माइनस का cos 2 अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस हट जाएगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू में cos 2 अल्फा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि cos थीटा जो है cos अल्फा के इक्वल हो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा n बिलोंग्स टू z, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। समझ गए ना, यही हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।